नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं लोये सव्वसाहुं ऐसो पंचमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमिणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसनसहावं बोच्छामिनियं सारं केवलसुधकेवलीभन्दम् नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर है। उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। दश लक्षण महापर्व शाश्वत पर्व है। जैसे आत्मा अजर अमर शाश्वत है, वह अविनाशिक है, ऐसे ही चूँकि इस पर्व में जिन भावों की चर्चा की गई है, ऐसे क्षमा मार्दव आर्जव आत्मा के स्वाभाविक भाव हैं, या यों कहें कि आत्मा के जो विकारी भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे विकारी भावों के शमन होने पर जो आत्मिक स्वभाव जो प्रकट होता है, उसका नाम 10 लक्षण महापर्व है। जैसे किसी अंगारे पर राख जमी हुई हो तो उस अंगारे का मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता है। अंगारा समझते हो ना? आप सब तो समझते हैं, नई पीढ़ी क्या जाने अंगारा। गैस के युग की पीढ़ी अंगारा क्या होती है क्या जाने। तो अंगारे पर यदि राख जम जाए तो वो अंगारे का वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं आता है। उस राख को देख करके, जमी हुई राख को देख करके कोई उसको छुए, है ना, उसके साथ खेल खेलने लगे तो हाथ जला ही लेगा, है ना। तो ऐसे ही इन आत्मा के विकारी परिणामों का जो बाहर में दिखाई देते हैं, वर्तमान पर्याय में यह जीव क्रोधादि कषायों से ग्रस्त है, त्रस्त है, तो ऐसे क्रोधादि कषायों के त्रस्त रहने पर जो अंतरंग का जो स्वभाव है वो कहीं गायब नहीं हो गया है।
उस अंगारे के ऊपर राख जम जाने पर वो अंगारा अपने उष्णता को भूल नहीं गया है, वो उष्णता उससे गायब नहीं हो गई है। ऐसे ही वर्तमान पर्याय में अनेक विकारी परिणाम होते हों, लेकिन क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जो आत्मा के स्वाभाविक भाव हैं, वे हर पर्याय में उस ध्रुव तत्व में उपस्थित है। क्या कहा? क्योंकि जब तक संसारी है तब तक किसी न किसी पर्याय में है। भैया ख्याल में है ना? जब तक संसारी है तब तक वह किसी न किसी पर्याय में है, लेकिन पर्याय में होने के बाद भी वह जो ध्रुव है, उस ध्रुव स्वभाव से वह कभी भी वंचित नहीं हुआ है। और वो ध्रुव स्वभाव से वंचित हो जाए तो वह ध्रुव काय का? भाई साहब, ध्रुव स्वभाव से यदि वंचित हो जाए, उस शाश्वत पने से वो रहित हो जाए, तो वह ध्रुव कैसा? ऐसे ध्रुव तत्व का भान कराने के लिए ये हमारे पर्व आते हैं। और इन पर्वों में हम आत्म आराधना पूर्वक उस शाश्वत को पाने का प्रयास, परम पुरुषार्थ करते हैं। वह भक्ति के माध्यम से करें, पूजन के माध्यम से करें, वो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साध्य तो हम सबका एक ही है। वो साध्य क्या है? सबका साध्य क्या है? शुद्धात्मा को पाना, ज्ञायक को पाना, उस परम अविनाशी तत्व को पाना। उस परम तत्व को पाने के लिए अनेकानेक जगत के लोग उपाय करते हैं। कुछ सांचे उपाय होते हैं, कुछ झूठे उपाय होते हैं। बात कर रहे हैं अपन आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी के पंच परमागमों में नियम सार जो ग्रंथ है, उस नियम सार ग्रंथ का आधार लेकर के चर्चा कर रहे हैं। नियम सार ग्रंथ को एक विशेषण दिया था। क्या विशेषण दिया? संवैधानिक ग्रंथ। संविधान यानी उसके बाद परवर्ती काल के लोग उसके अनुसार चलें। उदाहरण दिया था, आज़ादी के बाद संविधान की आवश्यकता हुई तो संविधान बना, तो उसके अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सारी चीज़ें चलती हैं। तो ठीक ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने श्रावक और श्रमण किस मार्ग पर चलकर मोक्ष को पाएं, किस मार्ग पर चलकर सच्चे सुख को प्राप्त करें, निराकुल सुख को प्राप्त करें, तो मानो यह नियमसार ग्रंथ श्रावकों और श्रमणों दोनों के लिए संविधान का ग्रंथ है, संविधान का काम करता है। कितनी गाथाएं इसमें? 187 गाथाएं। 187 187 कितने अधिकार हैं? 12 अधिकार हैं, जिसमें पहला अधिकार जीव अधिकार, दूसरा तीसरा चौथा व्यवहार चारित्र अधिकार। पहला जीव अधिकार, दूसरा अजीव अधिकार, तीसरा शुद्ध भाव अधिकार और चौथा व्यवहार चारित्र अधिकार। ठीक है ना? 4 के नाम याद हुए, अभी 12 एक साथ याद नहीं करा रहा हूँ। तो 12 अधिकार, कम से कम अधिकारों के तो नाम याद हों। अधिकार का नाम याद होगा तो प्रत्येक अधिकार की विषय वस्तु ख्याल में होगी कि जीव अधिकार में क्या है, अजीव अधिकार में क्या है ना? तो ऐसे हम इसमें जो 10वां अधिकार है, 10वें अधिकार के परम भक्ति अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? परम भक्ति अधिकार की। कि भक्ति यानी क्या, भक्ति का स्वरूप क्या, यथार्थ भक्ति क्या है,
जैसा कि आचार्य भगवान ने कहा कि भक्ति के फल में निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्या कहा भैया? भक्ति के फल में निर्वाण की प्राप्ति होती है। 269 पेज 269 है ना, उस पर गाथा है। सुनना भाई, ध्यान से सुनना। आचार्य भगवान ने कहा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु इज इक्वल टू पानी। ठीक है। आचार्य भगवान ने कहा सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान प्लस सम्यक चारित्र इज इक्वल टू भक्ति, फल मोक्ष, निर्वाण। फिर बोलता हूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 शब्द नहीं बोलो तो 1 शब्द बोल दो, रत्नत्रय। रत्नत्रय इज इक्वल टू भक्ति इज इक्वल टू निर्वाण की प्राप्ति। ये होना चाहिए था। 2 + 2 4 होने चाहिए थे। हम सबको विचार करना है, हम सबको अपनी बैलेंस शीट देखना है। संजीव जी भाई साहब, राजीव भाई, हम सबको ये जो दिन है ना 10 दिन, ये रिचार्ज करने के दिन होते हैं। ये लाइट चली जाती है तो घर में इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर को क्या करना पड़ता है? चार्ज हो तब लाइट चली जाए तो वो अपना बैकअप देगी। तो ये जो 10 दिन हैं वो हमारे 354 दिन को रिचार्ज करने के लिए आते हैं कि उस जीव तत्व का हम संपूर्णतया रिचार्ज करें। तो 354 दिन तक वो बैकअप उसका मिलता रहे। क्या कहा आचार्य भगवान? क्या कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप नहीं जाना कि साहब हम तो व्यवहार भक्ति करते हैं। बात करूंगा उसकी भी 2-4 दिन बाद बात आएगी, है ना। लेकिन पहले तो पूरी घुटाई किस पे करेंगे? निश्चय भक्ति पे करेंगे। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? क्या कहते हैं कि आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे रुपये का अवमूल्यन होता चला गया वैसे ही शब्दों का अवमूल्यन हुआ। कल चर्चा करी आपसे, जैसे पंडित शब्द कितना महिमाकारी शब्द है। तीर्थंकर भगवंतों के लिए पंडित शब्द का प्रयोग किया है। बाबूजी किया है? तीर्थंकर भगवंतों के लिए महापंडित शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन आज पंडित किसको कहते हैं? रसोइयों का, भोजन बनाने वाले व्यक्ति को पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ साथी पंडित शब्द नहीं लगवाते। क्यों? क्योंकि कहाँ पंडित से तो तीर्थंकर भगवान को जाना जाता था, समझा जाता था, और अब पंडित शब्द से एकदम जो भोजन बनाने वाला है उसको कहा जाता है। महाराज, दिगंबर मुनिराजों के लिए महाराज शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वो भोजन बनाने वाला वो व्यक्ति है उसके लिए हम महाराज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे रुपये का अवमूल्यन, ख्याल में आ रही सारी चीजें आपको? ऐसे के ऐसे शब्दों का अवमूल्यन होता है। भक्ति का एक विस्तृत रूप था। भक्ति का अर्थ था रत्नत्रय की आराधना, और हमने भक्ति को एक सीमित दायरे में सीमित कर दिया। क्या बोला कि कल आपने कहा था कि भक्ति यानी देव की आराधना, देव की पूजा। लेकिन देव की पूजा में भी हमने और सीमित कर दिया कि हम तो सिर्फ 7 से 7:30, 8 से 9 बजे तक जो गुणानुवाद करते हैं उसका नाम भक्ति है। कितना सीमित अर्थ कर दिया हमने। लेकिन भक्ति का विस्तार दायरा क्या है, उसका फैला हुआ दायरा क्या है, विस्तृत दायरा क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, गाथा पढ़ते हैं 134वीं गाथा, पेज नंबर 268। सम्मतणाण चरणे, सम्मतणाण चरणे, जो भक्तिम गुणै साव
सावगो समणो जो भक्तिम तत्सदुणे बोधि भक्ति तत्सदु होदिति जिने ही पन्नतम। पूरी पंक्ति एक साथ पढ़ूंगा, आपके साथ ग्रंथ है, पूरी पंक्ति एक साथ पढ़ेंगे। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम गुणई सावगो समणो तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे ही पन्नतम। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम तत्सदु सम्यक ज्ञान चरित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करे उसको कहे निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव रे। कल अपन ने शब्दों से अर्थ किया था, प्राकृत से अर्थ लगाया था, है ना। प्राकृत कठिन लगी कल आपको? राजीव भाई आपको तो सरल लगेगी, लेकिन आपको बहन जी है? भाषा कोई कठिन नहीं होती है, उसको जब तक हम समझे नहीं, उससे दूरी बनाए रखें, तब तक वो कठिन लगती है। लेकिन जिस भाषा में आचार्य भगवंतों ने अपनी बात कही है, उस भाषा से सीधा हमारा ताल्लुकात नहीं होगा, तो हमें किसी न किसी बहुभाषीय की ज़रूरत पड़ती है। और बहुभाषीय में उसका रूप कितना परिवर्तन हो जाता है वो आप अच्छे से जान सकते हैं। देखो, आचार्य भगवान कहते हैं कि रत्नत्रय की जो भक्ति सम्मतणाण चरणे, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की जो भक्ति करेगा, भक्तिम पुणई सावगो समणो, श्रावक और श्रमण, तो क्या होगा उससे? तत्सदु निबुद्धि भक्ति, उसकी यह भक्ति निर्वाण को प्रदान करती है। ऐसा कौन कहता है? कि ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है। देखो, तीज जिणे ही पन्नतम, ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है। ठीक है, ये आचार्य कुंद भगवान ने जो गाथा लिखी है, उस गाथा का अपन ने सामान्य अर्थ किया। अब देखो, आचार्य कुंद भगवान ने कोई सीमा नहीं बांध दी कि इनको ही ये निर्वाण की प्राप्ति होगी, है ना। क्या लिखा? जैसे दौलत राम जी साहब ने लिखा ना छेडाला में, क्या लिखा? पहला दूसरा छंद बोलो, और आगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। उसके आगे, ताही सुनो बवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ये पंक्ति क्या कहा यहाँ पर आचार्य भगवान ने? ताही सुनो भवी मन थिर आन। कौन? जिसको कल्याण करना है, जिसको कल्याण करना है वह बहुत ही शांत चित्तता से जो बात बताई जा रही है उसको सुनो। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जो चाहो, तो जो भक्तिम,
ख्याल में आई बात? जो चाहो जो भक्ति करता है। कौन भक्ति करता है? वो श्रावक हो, श्रमण हो, जैन हो, अजैन हो, मुमुक्षु हो, गैर मुमुक्षु हो, वो तिर्यंच हो, नारकी हो। क्या कहा? क्या कहा? तिर्यंच हो, नारकी हो, जो कोई भी हो, क्या करेगा? कौन सी भक्ति करेगा? दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भक्ति करेगा। और दर्शन, ज्ञान और चारित्र की जो भक्ति करता है उसे क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? निर्वाण के। निर्वाण यानी मोक्ष, यानी मोक्ष यानी आत्मा का कल्याण और परम सुख, निराकुल सुख, शाश्वत सुख, जिस सुख का कभी विनाश नहीं होना है। एक बार जो सुख प्रकट हो गया, जिसका कभी नाश नहीं होना है, ऐसा निराकुल सुख की जहां प्राप्ति होती है, किससे? भक्ति से। बाबू जी, किससे? भक्ति से। अब हमारी दृष्टि में देखो, भक्ति क्या है कि प्रवचन तो शुरू होना है 9 बजे से, 8:30 बजे से प्रवचन शुरू होना है। ठीक है, भक्ति तो बच्चे कर लेंगे। ख्याल में आई बात? वो जो अवमूल्यन हुआ है, शब्दों का जो अवमूल्यन हुआ है, उन शब्दों के अवमूल्यन के कारण वो शब्द हमारे अंदर कहाँ जा करके बैठ गया है। राजीव भाई, समझ में आ रहा है? भैया, वो आचार्य भगवान ने यहाँ पर कितनी स्पष्टता से, कितनी बहुत ही सरलता से यहाँ इस बात को अभिव्यक्त किया है। और पद्म प्रमलधारी देव ने इसका जो खुलासा किया है, इसकी टीका लिखते हुए जो खुलासा किया है, उसमें तो और 4 चांद लग गए। सोने पे सुहागा उन्होंने किया। अभी तो अपन ने कुंद कुंदाचार्य के अर्थ को अन्वय से अर्थ समझा है। देखो, अन्वयार्थ आचार्य भगवान ने जो किया है उसको एक बार पढ़ते हैं, कहीं हमसे कोई शब्द तो नहीं चूक गया है, उसका मिलान वहाँ हो जाएगा, है ना? देखो आप 268 पेज पर देखो, जो श्रावक अथवा श्रमण, सावगो समणो शब्द आया था ना, जो श्रावक अथवा श्रमण। देखो, एक बात और ख्याल में आती है, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि ये ग्रंथ तो फला के पढ़ने का है, ये ग्रंथ तो उनके पढ़ने का है, ये ग्रंथ तो श्रावक नहीं पढ़े, इस ग्रंथ को तो ये नहीं पढ़े। ऐसे अनेक आरोप लगाए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? भैया, बात समझ में आ रही? मेरा ये कहना है कि आप 5 परमागम में कोई भी ग्रंथ उठाएं, कोई भी गाथा उठाएं, उस गाथा के प्रत्येक शब्द में ये मिलेगा कि ये ग्रंथ जो अज्ञानी है उस अज्ञानी के लिए कार्यकारी है। इस गाथा में तो स्पष्ट शब्द लिखा है, श्रावक और श्रमण। बहन जी, ख्याल में आई बात? ऐसा तो नहीं ना कि ये ग्रंथ श्रमणों के पढ़ने का है, श्रावकों के नहीं पढ़ने का है, ये ग्रंथ इनके पढ़ने का है, इनके नहीं पढ़ने का है। जब मैं महाविद्यालय में छात्रों के साथ जब चर्चा करता हूँ, जब उनके साथ इसकी चर्चा होती है ग्रंथों की, तो उनको प्रोजेक्ट के रूप में देता हूँ कि आप इस ग्रंथ में वो गाथाएं छाटो जहाँ पर ये निकल के आता है मूल आचार्य की। आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने नहीं लिखा, किसी और टीकाकार ने नहीं लिखा, किसी और व्याख्याकार ने नहीं लिखा, आचार्य कुंद स्वयं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? देखो शब्द देखो, सावगो श्रावक यानी तो हम लोग हुए ना, तो फिर ये ग्रंथ हमारे पढ़ने का हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे एक एक ग्रंथ में, एक एक गाथा में
ऐसे अनुसंधान किया जाए तो कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रंथ इनके पढ़ने का है और इनके नहीं पढ़ने का है? कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बाबू जी ख्याल में आ रही ना? तो ऐसे आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ में लिखा कि जो श्रावक अथवा श्रमण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भक्ति करता है उसे निर्वृत्ति भक्ति है, ऐसा जिन्होंने कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भक्ति जो करता है उसे निर्वृत्ति भक्ति अर्थात निर्वाण की भक्ति है, ऐसा जिनेंद्र भगवंत ने कहा है। बात ख्याल में आई? ठीक है साहब, आपने अच्छा बता दिया कि अभी तक हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते थे, अब देवशास्त्र गुरु की भक्ति छोड़ते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति करते हैं। सर जी, संजीव जी भाई साहब, कि अभी तक देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते थे, तो अब क्या करेंगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति करेंगे। क्या आचार्य भगवान यहाँ पर ये कहना चाहते हैं? बाबू जी ख्याल में आई? प्रश्न चिन्ह जहाँ खड़ा होता है वहाँ आप फिर जिज्ञासा बढ़ती है कि ठीक है, अभी तक हम जय जय नाथ परम गुरु हो कर रहे थे, हैं? तो ठीक है साहब, अभी देवशास्त्र गुरु को हम एक और रख देते हैं और ऐसा करते हैं कि जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा बनाई थी, अब हम सम्यक दर्शन की पूजा बना देते हैं, सम्यक ज्ञान की पूजा बना देते हैं, सम्यक चारित्र की पूजा बना देते हैं, तो भक्ति हो गई। पीछे सभी महानुभावों से पूछ रहा हूं कि भक्ति कर रहे थे हम देवशास्त्र गुरु की और आचार्य भगवान ने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति सो निर्वाण का कारण है, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? तो हम तो इसीलिए रत्नत्रय की पूजा करते हैं। आप करेंगे ना रत्नत्रय की पूजा अंतिम 3 दिनों में? ठीक है साहब, पूजन से पार नहीं पड़ेगा तो रत्नत्रय का विधान बना देते हैं, तब तो हो जाएगी भक्ति, है? हाँ भाई साहब जो बैठे हैं, रत्नत्रय की भक्ति। रत्नत्रय की भक्ति यानी क्या? जब तक उसका भाव समझ में नहीं आएगा, उसका आशय समझ में नहीं आएगा, तब तक वही बात होगी, ढोल मजीरे बजाकर तार बजीरे बजाकर हम जैसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते थे और वैसे के वैसे ही रत्नत्रय की भक्ति करने लग गए। दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति सब लिखा है ना इसमें, दर्शन की भक्ति करना, ज्ञान की भक्ति करना, चारित्र की भक्ति करना, ये ऐसा ही है जैसे किसी बालक को कहा कि बेटा घर पे मेहमान आए तो कहा कि पानी लेकर के आना। बाबूजी, तो 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, वो पानी लेकर के नहीं आया, तो पिताजी ने फिर पुकारा कि बेटा सुना नहीं क्या? तो जवाब देता सुना ना, आपने कहा कि 1 गिलास पानी लेकर आना। वो अंग्रेजी जानता था बच्चा, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोल दिया। आप क्या कहोगे? उस बच्चे ने सुना? बाबूजी सुना उस बच्चे ने? सुनना किसको कहते हैं? कि वो पानी लाना ऐसा कहा तो वो देखता कि बाहर कितने मेहमान आए हुए हैं, उन मेहमानों के हिसाब से वो ट्रे में रखकर पानी लेकर के आता, उसका नाम है सुनना। वो ट्रांसलेट कर दे, उसका नाम सुनना नहीं है। कि साहब हमने सुना ना कि अभी तक आपने कहा था कि अभी तक जो हमने 10 लक्षण पर्व मनाते चले आ रहे हैं,
भक्ति आराधना करते चले आ रहे हैं, तो उसके फल में तो निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए थी, कि सब नहीं हुई तो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देवशास्त्र गुरु को तो एक और रख देते हैं, और अब हम रत्नत्रय की आराधना करते हैं। बात पूरी ध्यान से सुनना, देवशास्त्र गुरु को एक और रखने की बात नहीं है, रत्नत्रय को एक और रखने की बात नहीं है, लेकिन जब बात उसका विवेचन किया जा रहा हो तो तब बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनने की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पर रत्नत्रय का अर्थ क्या है। सिर्फ शब्द पकड़ना उसका अर्थ नहीं है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से गुणानुवाद करना उसका अर्थ नहीं है। यदि शब्दों के माध्यम से ही रत्नत्रय की आराधना से निर्वाण की प्राप्ति होती हो, तो उन अरहंत आदि की पूजा, उन अरहंत आदि की भक्ति करने में और रत्नत्रय की शब्दों के माध्यम से भक्ति करने में क्या अंतर रहा? दोनों समान ही हो गए ना। तब आचार्य भगवान पद्म प्रबलधारी देव यहाँ उसका जो सुंदर विवेचन करते हैं टीका के माध्यम से। बहुत सुंदर टीकाकार हैं, और जैसी मीठी भाषा होती है ना, उस मीठी भाषा में उन्होंने यहाँ विवेचन किया है, उसको एक एक पक्ष को खोला है, जो हमारी और आपकी ताकत नहीं है कि उस पक्ष को हम खोल सकें। कल तो मैंने आपको प्राकृत को समझाने का प्रयत्न किया था कि प्राकृत से आप अर्थ लगाना सीख सकें, है ना। प्रयास किया होगा किन्हीं एक दो महानुभावों ने तो किया होगा। ऐसा आप प्राकृत से गाथाओं के अर्थ लगाने लग जाएंगे तो सीधी आपकी आचार्यों से बात होने लगेगी, है ना। अब देखो पद्म प्रबलधारी देव क्या कहते हैं। आपके पास ग्रंथ है चतुर्गति संसार परिभ्रमण, मिला सबको? ऊपर जो गहरे काले अक्षर है ना, वो संस्कृत में पढ़ रहा हूं। थोड़ा सा टीका, संस्कृत टीका से अर्थ लगाना सीखो तो आपको वो आनंद आएगा, वो मजा आएगा। और दूसरी की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन भक्तामर स्तोत्र करीब करीब यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जानता होगा, समझता होगा और कंठस्थ होगा। भक्तामर स्तोत्र के वो संस्कृत के जो काव्य हैं, वो हम जब पढ़ते हैं, भले अर्थ नहीं जानते हैं उसके, है ना, अर्थ नहीं पता, लेकिन संस्कृत का जो काव्य पढ़ते हैं और उसके भाषानुवाद अनेक अनेक कवियों ने किया है, लेकिन जो संस्कृत का काव्य पढ़ने में जो आनंद आता है, उसके एक एक श्लोक का, एक एक छंद का, है ना, कभी आपने अर्थ पढ़े हों उसके, तो क्या मानतुंगाचार्य वहाँ अर्थ भरते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचार कलिकानिकरैक हेतु। मैं बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ, मानतुंगाचार्य लिखते हैं। उसके एक एक शब्द में मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा, मैं तो आपको सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ। 12वें छंद में लिखते हैं, ये शांतराग रुचिभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने कललाम भूत। जगत के जितने शांत परमाणु थे ना, उन समस्त शांत परमाणुओं से भगवान आपका निर्माण हुआ है। बाबूजी, एक एक छंद उसका, 22वां छंद, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वानि सहस्ररश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम। क्या अर्थ है? कि वो आकाश में अनेक तारागण उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक वो पूर्व दिशा है, वो तारागण अनेक अनेक अनंत की संख्या में वो तारागण है, लेकिन वो घना अंधकार है, वो दूर करने में समर्थ नहीं है। लेकिन पूर्व दिशा में वो सूर्योदय होता है तो वो 12 घंटों का घना अंधकार वो दूर हो जाता है। ऐसे ही सैकड़ों सैकड़ों माताएं पुत्र जन्मे, लेकिन हे माता मरुदेवी कि आपने एक देदीप्यमान पुत्र का जन्म दिया तो सारे भूमंडल का युग का परिवर्तन हो गया। युग परिवर्तनकारी कहते हैं ना आदिनाथ भगवान को, युग चलाया। ऐसे ऐसे ये मुझे भक्तामर का अर्थ नहीं बताना था। अभी भक्तामर का अर्थ बताऊंगा तो उसके लिए मुझे कम से कम 50 घंटे चाहिए। भक्तामर का अर्थ नहीं बताना था मुझे, तो संस्कृत भाषा का अर्थ बताना। वो उसमें समाहार शक्ति जिसको बोलते हैं ना, कि कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता है ना, कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की क्षमता, वो यहाँ पर पद्म प्रबलधारी देव ने इस टीका में की है। देखो क्या बहुत सुंदर चर्चा, आप पढ़ोगे तो ख्याल में आएगा। देखो पढ़ता हूं पंक्ति में। चतुर्गति संसार परिभ्रमण कारण तीव्र मिथ्यात्व कर्म प्रकृति प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण आत्मकेशु शुद्ध रत्नत्रय परिणामेशु भजनम भक्ति आराधना इति अर्थः। यदि आप और हम होते तो आचार्य कुंकुन भगवान को पढ़ करके कि साहब रत्नत्रय की भक्ति करना है ना आपको, आपने कहा कि रत्नत्रय की भक्ति करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो ठीक है साहब हम रत्नत्रय की भक्ति में वही तार मजीर, वही कैसियो और ढोल मजीरे के साथ वो रत्नत्रय की भक्ति करने लग जाते। लेकिन पद्म प्रबलधारी देव उस रत्नत्रय का जो अर्थ करते हैं, वो रत्नत्रय क्या है? अभी तो आपने संस्कृत में पढ़ा है, हिंदी में उसका अर्थ वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व के, मिला आपको सबको पंक्ति मिली ना, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन वह भक्ति है। पद्म प्रबलधारी देव भक्ति का क्या अर्थ करते हैं और हम भक्ति को क्या समझते हैं भाई साहब? कोई चीज मूल होती है ना, मूल, वो मूल का तो उसका कोई मोल नहीं होता है, वो हजारों लाखों की होती है, और उसका डुप्लीकेट क्यों भाई साहब? आपके धंधे में आ जाता है ना ऐसा डुप्लीकेट। वो हजारों का जो मूल है वो उसका डुप्लीकेट बहुत सैकड़ों में बन जाता है। तो ऐसे ही जो रत्नत्रय आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, और मुझे तो आपको वो छटा दिखानी है, वो पद्म प्रबलधारी देव की शक्ति बतलानी है, वो उपमा कैसी उन्होंने दी है। संस्कृत साहित्य में, भाई राजीव भाई आप तो समझेंगे इस चीज को, संस्कृत साहित्य में कालिदास को उपमा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है ना। थोड़ा बहुत तो संस्कृत आप जानते होंगे ना, नाम सुना होगा, कालिदास, माघ, ऐसे संस्कृत के महाकवि हैं। तो संस्कृत के कवि और उनके जो अध्येता हैं, उनके जो अनुसंधान करता हैं, उनके जो इतिहासकार हैं, वे ये सिद्ध करते हैं कि कालिदास जैसी उपमाएं
संस्कृत साहित्य में किसी ने नहीं दी है। लेकिन कब? जब तक उन्होंने जैन साहित्य नहीं पढ़ा था तब। अब मैं जो उपमाओं का आपको यहाँ बतला रहा हूँ, मुझे कालिदास की उपमा नहीं बतलानी है, मुझे तो पद्म प्रभ मालधारी देव की उपमा बतानी है, मुझे मानतुंगाचार्य की उपमा बतलानी है, मुझे आचार्य कुनकुन स्वामी की महिमा बतलानी है, मुझे दिगंबराचार्यों की महिमा बतलानी है, मुझे तीर्थंकर भगवंतों की महिमा बतलानी है कि हमारे जैन शासन में है क्या, हमारे जैन शासन की इतनी महिमा क्यों है। तो वो वहाँ पर कालिदास किसी सुंदर स्त्री के चेहरे को बतलाना है तो वो चंद्रमा से उसकी उपमा देता है। तो ये दोनों पदार्थ क्या हैं? दोनों पदार्थ हैं ना, उपस्थित पदार्थ है। ख्याल में आई बात? जो पदार्थ है उसकी उपमा बतलाई जा रही है। ये शब्द समझ में आया कि नहीं? जो चीज है उसकी उपमा तो बतलाना बहुत आसान है, लेकिन जैनाचार्यों ने जो पदार्थ है नहीं, दिखता नहीं है, दृश्य पदार्थ नहीं है, उस अदृश्य पदार्थ की उपमा दी है। तुलना समझ में आई आपको? राजीव भाई साहब पीछे। दृश्य पदार्थ की तो उपमा दी जा सकती है, लेकिन अदृश्य पदार्थ की उपमा देने का कार्य पद्म प्रभ मालधारी देव ने किया है। वो आचार्य भगवान की महिमा है। वो कालिदास की उपमा कही जाती है, लेकिन जब पद्म प्रभ मालधारी देव को उन कालिदास के सामने रखोगे तो पद्म प्रभ मालधारी देव की उपमाएं 21 ही ठहरेंगी, 19 नहीं। जो जैनाचार्यों ने, जो जैन विद्वानों ने जो साहित्य रचा है, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं ना, तो हिंदी साहित्य का जब देखते हैं तो समस्त इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने लिखा, उनके शब्द हैं ऐसे कि यद्यपि गद्य साहित्य हो चाहे पद्य साहित्य हो, उसमें जैन विद्वानों का, जैन वचनिकाकारों का, ये सब आपको महिमा आनी चाहिए हमारे विद्वानों की, इसलिए बतला रहा हूँ। मैं अपने विषय से विषयांतर नहीं हुआ हूँ, विषय की ही बात कर रहा हूँ। तो वो जैन वचनिकाकारों का, जैन विद्वानों का, जैन आचार्यों का हिंदी भाषा को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु उनकी सारी रचनाएं धर्मपरक हैं, इसलिए हम इसमें इनको गिन नहीं सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने सारे हमारे साहित्य को इग्नोर कर दिया। तब हम पूछते हैं उन इतिहासकारों से कि जिस साहित्य को आपने, चाहे तुलसी का हो चाहे रसखान का हो, जिस साहित्य को आपने इतिहास में गणना की है, क्या वो धार्मिक साहित्य नहीं है? क्या वो राम का, कृष्ण का साहित्य नहीं है? जब वो राम कृष्ण का साहित्य धार्मिक होते हुए जैन हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान पा सकता है, तो जो आचार्य भगवंतों ने, जो जैन विद्वानों ने जो बातें लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, वो साहित्य का विषय कैसे नहीं हो सकता है? तो ऐसे पद्म प्रभ मालधारी देव को यदि इस तरीके से, अब तब तो वो अन्य विद्वान थे, जैनेतर विद्वान थे, जैन विद्वानों ने कभी इसकी आलोचना समालोचना की नहीं, तो वो जो बात की गई वो बात छप गई, और वो सब हमने भी वही चीज़ें पढ़ी और वही पढ़ करके परीक्षा दी कि नहीं दी? उपमा कालिदास से लिखा कि नहीं लिखा? और पूरे में पूरे नंबर मिले संस्कृत में वो लिख कर। लेकिन जब जैन अध्येताओं ने, जैन विद्वानों ने इसका आलोड़न किया, इसको पढ़ा, जैन साहित्य को खोजा, तो सारी चीज़ें उभर करके आई कि जैन साहित्य भी कोई 19 नहीं है, 21 है। तो वो यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि चतुर्गति संसार परिभ्रमण के कारणभूत। देखो इतनी महिमा अभी तक मैंने क्यों गाई कि हम लोग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कह करके काम पूरा कर लेते हैं,
तो वो सम्यक दर्शन है क्या? वो सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है? तो आचार्य भगवान ने यहां पर वो उपमा दी। कौन सी उपमा दी? वो गुजरात वाली उपमा नहीं, वो तो खाने के काम में आती है उपमा, लेकिन तुलना। वो यहां पर समानार्थक क्या बतलाते हैं आचार्य भगवान कि जो सम्यक्त्व है ना, उस सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी, समझो इस चीज को बहुत गहराई से समझो, ऐसा ऐसा एक एक उसका पक्ष खोल करके समझोगे ना, तो उस चीज की महिमा आएगी कि क्या है वो सम्यक दर्शन। संजीव जी भाई साहब, क्या है वो सम्यक दर्शन? तो सम्यक दर्शन कहने से बस सम्यक दर्शन इतना ही हमारे ख्याल में आता है, लेकिन जो पद्म प्रबलधारी देव ने इस विषय को जो खोला है, तो सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी, सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी क्या? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व कहा तब भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं कि मिथ्यात्व यानी क्या। तो आचार्य पद्म प्रबलधारी देव ने कहा कि मिथ्यात्व यानी जो हमें संसार में परिभ्रमण करवाता है। संसार में परिभ्रमण करवाने वाला कौन है? मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक्त्व। ऐसा इतना खोलने की ताकत थी हम में भैया। सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व, और वो मिथ्यात्व कैसा है कि जो चारों गतियों में परिभ्रमण करवा रहा है। देखो अब पंक्ति का अर्थ देखो, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व के सम्यक। अब देखो यहां तो आपका मन उछल जाना चाहिए, पराश्रितपना नहीं दिया यहां पर, निज परमात्म तत्व के, है ना, उन अरहंत परमात्मा का सम्यक श्रद्धान नहीं। अरहंत भगवान का सम्यक श्रद्धान करने में पराश्रितपना आता, क्योंकि दो वस्तुएं चाहिए थी वहां पर, मैं स्वयं और अरहंत। कहीं जाने की बात नहीं कही कि कहीं क्षेत्र पर जाकर के होगा, कि कहीं मंदिर में जाकर के होगा, किसी स्थल विशेष पर जाकर के होगा। सब पराश्रितताओं से निराकुल करके स्वाश्रित पने को लाए कि ऐसा जो मिथ्यात्व है, कैसा मिथ्यात्व है? बोलो एक साथ, वो मिथ्यात्व कैसा है? चतुर्गति संसार परिभ्रमण का कारण है। तो संसार परिभ्रमण से दूर होना है कि नहीं होना है? सबको। आप संकल्प तो करते हो, पूजा करते हो, वहां पहले पहले ही बोलते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। इतना जल चढ़ाया है वो जलम निर्वपामी, इतना जल चढ़ाया है कि उस जल को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। तो उस जल का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? भाई घर में आपने बच्चे को नहलाने के लिए बिठाया, और आपने देखा होगा ठंड के दिनों में बच्चे नल चालू कर देते हैं और पानी ढोलते रहते हैं। अरे ये तो सब अनुभूत है ना। तो बच्चे को पूछें, बाहर से आवाज लगाएं, नहा लिया क्या? तो नहीं। तो पानी तो ढुल रहा है, पानी ढुलने की तो आवाज आ रही है, तो पानी वो वैसे ही ढोल रहा है, अभी तक ठंड की वजह से नहाना शुरू नहीं किया है। वो बच्चा जैसे पानी व्यर्थ में ढोल करके हमको बाहर पूछते रहते हैं तो वो बताता है कि अभी नहाना बाकी है, ऐसे ही हमने घड़ों जल चढ़ा दिया, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। लेकिन उस जल का उपयोग चतुर्गति संसार परिभ्रमण का कारणभूत जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व रूपी मैल को धोने में आज दिन तक हमने किया नहीं। भैया कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है?
भैया कहाँ गए, बड़े भैया नहीं आए कि ऐसा अल्टरनेट है, आप बैठोगे तो वो नहीं बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? सुनो भाई, बहुत आत्म कल्याण की भावना से, है ना, दिन पूरे करने के लिए नहीं, समय पूरे करने के लिए नहीं कि सब 10 लक्षण पर्व है तो कम से कम पूजा तो करनी ही पड़ेगी, कम से कम स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, कम से कम उपवास नहीं तो एकासन तो करना ही पड़ेगा, पड़ेगा वाला नहीं है बाबूजी, ये पड़ेगा वाला धर्म नहीं है ना? इस धर्म का नाम जबरदस्ती का सौदा नहीं है यहाँ पर। क्या लिखते हैं ये, इससे आपकी कली कली खिल जानी चाहिए। मिथ्यात्व कहें तो हमें स्पष्ट नहीं होता है। एक छोटा सा बालक था, एक छोटा सा बालक था, वो बालक अपने खेलने कूदने में और टीवी देखने में व्यस्त रहता है ना। तो उसकी माँ उसे रोज कहती कि बेटा ये काम कर ले और नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। उस बच्चे को रोज वो माँ उसको समझाती कि भाई बेटा ये कर ले, तो वो नहीं करता, तो माँ के पास आखिर हथियार क्या रहता? तो वो कहती कि ये काम कर ले नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और कभी कभी सप्ताह में 1 आध 2 दिन सांस रोक करके वो लेट जाती, तो 2-5-10 मिनट में वापस वो माँ वैसे ही जैसे पहले व्यवहार करती थी वैसे करने लगती। एक बार वो बच्चा अपना टीवी तो गई, अब इसमें व्यस्त था, यही देख ही रहा था, है ना। और वास्तव में उसकी माँ मर गई, उसकी माँ वास्तव में मर गई। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वो अपने उसी में व्यस्त है, वो उसी में व्यस्त है कि वो देख ही रहा है, उसका खेल खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में माँ का मरना क्या कि 5-10 मिनट लेटना और फिर वह वापस एज इट इज व्यवहार करने लगे। लेकिन जब उसके बड़ों ने उसको समझाया कि अब जो माँ है ना, तू स्कूल से आता था और तू बस्ता कहीं डालता था, किताबें कहीं डालता था, मोजे कहीं डालता था, शूज़ कहीं डालता था, और सुबह तेरी गाड़ी आ जाती थी, तब तुझे सारी चीज़ें इकट्ठे करके रोज़ तुझे इकट्ठा करके देती थी, और अब वो तुझे अब कल से मिलने वाला नहीं है। जो टिफ़िन रोज़ तुझे बना के जो माँ देती थी वो अब तुझे कल से मिलने वाला नहीं है। जो माँ तुझे रोज़ प्यार से जो तुझे खिलाती थी वो अब माँ तुझे रोज़ खिलाने वाली नहीं है। जब वो मरने का भाववासन समझ में आ रहा है? मरना अभी तक बच्चे के ग्रंथि में, बच्चे के दिमाग में मरना यानी क्या था कि वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए माँ का लेटना और 10 मिनट के बाद जाग जाना, इसका नाम है मरना। ख्याल में आ रही बात? लेकिन जब उसे समझाया जाता है कि मरना यानी अब ये माँ अब कभी वापस जिंदा होने वाली नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब बच्चा वो मोबाइल देखेगा? अब वो जो गेम खेल रहा था वो अब वो गेम खेलेगा कि अब तो दहाड़े मार मार करके रोएगा? इसको बोलते हैं भावभाषण। हम मिथ्यात्व तो समझते हैं, लेकिन मिथ्यात्व क्या है उसका भावभाषण हमें नहीं है। तो वो भावभाषण यहाँ करवाया है पद्म प्रभ मलधारी देव ने कि जो मिथ्यात्व है ना, वो मिथ्यात्व जो तुम मना बोलते हो ना कि मुझे नरक गति में नहीं जाना है, तुम मना बोलते हो ना मुझे निगोद में नहीं जाना है, तुम मना बोलते हो ना मुझे तिर्यंश में नहीं जाना है, तो उसका कारण है वो मिथ्यात्व है। बाबूजी, भाई साहब, समझ में आ रही है? तो ये भावभाषण करवाया है पद्म प्रभ मलधारी देव, इसलिए महिमा आती है पद्म प्रभ मलधारी देव।
इसलिए हमें आचार्य कुंकुन भगवान की महिमा आती है, क्योंकि उन्होंने हमें माल दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिया है। कौन सा मार्ग दिया है? मोक्ष का मार्ग दिया। हमारे पूर्वजों ने उनको पूजा, इसलिए हम नहीं पूछते। हमारा दर्शन तो परीक्षा प्रधान ही दर्शन है। तो ये बात बताई उन्होंने। देखो, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत है ना, उस चतुर्गति संसार का कोई कारण है, तो क्या कारण है? क्या कारण है? मिथ्यात्व। ये स्किन की डिजीज हो जाती है ना, किसी को स्किन की डिजीज, तो वो कितने सारे उपाय करता है, अनेकों डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब तक उसका कारण समझ में नहीं आता है कि किस कारण से हुआ है ना, कि कौन किससे एलर्जी हो रही है, साबुन से हो रही है कि किसी भोजन से एलर्जी हो रही है, तो दवाइयाँ खाता रहता है, लेकिन कारण नहीं मिलता है, तो वह उम्र वह दवाइयाँ ही खाता रहे। लेकिन कारण मिल जाए तो उस कारण को छोड़ दो। जिस कारण से एलर्जी हो रही है उसको छोड़ दो, तो स्वस्थ रह जाओ। तो ये आचार्य कुंकुन भगवान की देन है, ये पद्म प्रमलधारी देव की देन है। क्या देन है? चारों गतियों में भ्रमण का कारण क्या है? मिथ्यात्व। कौन कह रहा है? पद्म प्रमलधारी देव। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं। समझो भाई, ऐसे यदि टीका का, ऐसे भाव का, ऐसे ही एक एक शब्द का, पूजा का अर्थ करते हुए पूजा करो, तो वो भी भक्ति है, वो भी स्वाध्याय है। चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत तीव्र मिथ्यात्व कर्म की है। कभी सोच सकते हैं अपन, यहां तो बात तो चल रही थी सम्यक्त्व की, सम्यक्त्व की बात थी ना, मिथ्यात्व की कहीं बात आई यहां पर? लेकिन ये निकाला है पद्म प्रमलधारी। इसको कहते हैं अंदर गहरे जाकर के अर्थ निकालना। तो ऐसे मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से, है ना, जो मिथ्यात्व कर्म है उसके कारण तो संसार, ख्याल में आ रही बात है ना? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व ऐसा बोले तो तीनों आ गए, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये नियम सार की बात करता हूं ना, तो नियम सार में आचार्य कुंकुन स्वामी ने तीसरी ही गाथा में लिखा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये नियम से करने योग्य हैं। क्या क्या बोला? नियम सार की व्याख्या की आचार्य कुंकुन देव ने कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये नियम से करने योग्य है। तो सार शब्द का क्या अर्थ है? तो सार का लिखते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के निराकरण के लिए सार शब्द का प्रयोग किया है। नियम सार शब्द का अर्थ, नियम अर्थात नियम से करने योग्य। क्या भाई साहब? क्या भैया पीछे? नियम अर्थात नियम से करने योग्य। नियम से करने योग्य यानी क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। कि सार शब्द क्या बतलाता है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के परिहार को बतलाता है, इसलिए नियम सार। आचार्य कुंकुन स्वामी स्वयं तीसरी गाथा में नियम सार शब्द की व्याख्या करते हैं। तो यहां पर लिखा, चतुर्गति संसार में परिभ्रमण के कारणभूत, कारण, वो कारण समझ में आ जाना चाहिए, तो हमारा 10 लक्षण महापर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। भक्ति, भक्ति कर रहे हैं ना हम, है ना? भक्ति का विशाल अर्थ हमको करना है। भक्ति का यदि विशाल अर्थ करते हैं तो उसकी विशालता हमें समझ में आनी चाहिए। मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष, यानी उस मिथ्यात्व कर्म का विरोधी, है ना? अभी यहां पर आपके किसकी सरकार है?
भाजपा की सरकार है ना, तो उसका प्रतिपक्षी, समझ में आया? प्रतिपक्षी यानी कौन? कि उसका विरोधी, है ना। बोलते हैं ना प्रतिपक्ष के नेता, आपने अखबारों में न्यूज़ पढ़ते होंगे, प्रतिपक्ष के नेता, कि ये तो सरकार और सरकार के विरोध में, कि सरकार जो भी काम करे कि उसके विरोध में बोलना, उसी को बोलते हैं ना प्रतिपक्ष। कि सरकार अच्छा काम करे, कि गरीबों को फ्री अनाज बांटे, तो प्रतिपक्ष को कहना ही पड़ता है नहीं ये काम गलत है, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष, है विरोधी। तो लिखा मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति से प्रतिपक्ष निज परमात्म तत्व के, यहां रुको, किसके भाई साहब, किसका सम्यक श्रद्धान? निज परमात्म तत्व का। यदि अरहंत का कहते, यदि सिद्ध का कहते, यदि शास्त्र का कहते, यदि गुरु का कहते, तो एक बार हमको सोचना पड़ता कि साहब हम कहाँ से लाएंगे। हम तो ऐसे पंचम काल में जन्मे हैं कि अरहंत हमें नहीं मिलते हैं। हमने तो अपनी व्यवस्था के लिए पाषाण या धातु की प्रतिमा में अरहंत की स्थापना करी है। तो ये प्रतिकृति है, तो प्रतिकृति से हमें साक्षात कैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो आचार्य भगवान ने उन सब को एक और रख करके किसकी बात करी? निज परमात्म तत्व के। वजन ख्याल में आ रहा है आपको भाई साहब? पीछे भैया ख्याल में आ रहा है ना आपको? क्या लिखा? निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, है ना। अब इसका खुलासा मैं कल करूंगा। श्रद्धान, अवबोध, आचरण, ये क्या है, इनका एक एक का खुलासा कल करूंगा कि क्या है। ये चीजें समझ में तो आ रही ना आपको? अच्छी लग रही है बाबूजी? तो क्या लिखा? निज परमात्म तत्व के, इस पर रुको, इसका घोलन करो कि अभी तक तो निज परमात्म तत्व का अभी तक श्रद्धान नहीं किया, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जिसका जैसा स्वरूप है अभी तक किया क्या? अभी तक ये किया अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। ये मिथ्यात्व है। जो अभी तक मेरा जो पद है, मेरा जो स्वरूप है, मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये क्या है भैया? इसको क्या बोलते हैं? माइक है, माइक है। इस माइक को मैं माइक नहीं जानूं और मैं इसको डंडे के रूप में यूज करूं, ख्याल में? डंडा तो 5-10 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ये हजारों रुपए की चीज तुमने डंडे के भाव इसको खत्म कर दिया। डंडा क्या काम में आता? मारने के काम में आता है ना। तो तुमने इस हजारों रुपए की चीज का दुरुपयोग काय में कर दिया? जो 5 रुपए का डंडा कर सकता था, वो 10,000 की चीज का तुमने दुरुपयोग कर दिया। तो निज परमात्म तत्व के, निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान नहीं होना, इसका नाम मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व के कारण चारों गतियों में, कौन सी चारों गतियां? चारों गतियां कौन सी? तो उन चारों गतियों में जो परिभ्रमण हो रहा है, उसका कारण कौन है? और उस मिथ्यात्व है ना, अपन हर हमेशा किसी और पर दोष डालना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे कारण मेरा ऐसा हुआ। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आए तो बोलना। कि यदि मुझे ठोकर लगे ना, तो मैं दूसरे पर दोष डालूंगा कि तुमने बीच में पत्थर क्यों डाला, पत्थर नहीं हटा सकते थे। लेकिन मैं अपनी ओर नहीं देखूंगा कि मैंने आंखें खोलकर क्यों नहीं देखा।
तो यहाँ पर हम दूसरे पे दोष डालना चाहते हैं कि साहब इसके कारण मुझे गतियों में घूमना पड़ रहा है, मुझे इसके कारण से मुझे ये दुख हो रहा है। तो यहाँ आचार्य भगवान कहाँ पर ले आए कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी मैंने आज दिन तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। अपने स्वरूप को मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? पद्म ब्रह्मलधारी देव कह रहे हैं। पद्म ब्रह्मलधारी देव नहीं कह रहे, कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य देव भी नहीं कह रहे हैं, अनंत तीर्थंकर भगवंत कह रहे हैं, और वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ऊपर ऊपर बता दिया। आप बाजार जाओ तो आप पूछें कि भाई साहब ये चीज़ कैसी है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया है। तो अगला प्रश्न क्या होगा? आपने यूज़ करी है क्या? ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आपने खरीदी है क्या? कि साहब मैंने तो नहीं खरीदी। तो फिर क्या हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। लेकिन वो कह दे कि इस दुकान का माल सर्वश्रेष्ठ माल है, यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं बरसों से इसका यूज़ करता हूँ। ये है अनुभव। तो वो अनंत तीर्थंकर भगवंतों का अनुभव, आचार्य भगवंतों का अनुभव बोलता है कि निज परमात्म तत्व का श्रद्धान। वो निज परमात्म तत्व का श्रद्धान नहीं किया, उसके कारण मिथ्यात्व, और उस मिथ्यात्व के कारण चतुर्गति संसार में परिभ्रमण होता रहा। अब वो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है। तो उस मिथ्यात्व को आप और हम सब कैसे छोड़ें, उस विधि को हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज की बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। एक सूचना है, 5 मिनट के लिए रुकें आप। श्री कुंदकुंद काहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, नाम तो आप सबने सुना होगा, है ना? वो सुरक्षा ट्रस्ट अपनी स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहा है। उस ट्रस्ट को स्थापित हुए 50 वर्ष हो चुके हैं। तो अभी सारे देश में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। 3 आयोजन, जिसमें पहला आयोजन सागर जो आपके नज़दीकी है वहाँ हुआ था जून में, फिर इंदौर में आयोजन हुआ, तीसरा आयोजन अहमदाबाद में हुआ, और चौथा आयोजन इसी सितंबर माह में, सितंबर में बॉम्बे में होना है। और इस पूरे स्वर्ण जयंती महोत्सव का समापन 3 जनवरी से 11 जनवरी तक शाश्वत धाम सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में शिविर लगेगा, और उस शिविर के दौरान इसका पूरा आयोजन होगा। ये सारी सूचनाएं तो आपके पास होंगी ही, लेकिन इस स्वर्ण जयंती वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस निबंध प्रतियोगिता में आप अधिक से अधिक भाग ले सकते हैं। ये पंपलेट है, मैं यहाँ रख दूँगा। सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ। 2 विषय हैं। आत्मानुभूति में स्वाध्याय का महत्व, पहला विषय, और दूसरा विषय है जैन तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार में हमारी भूमिका, है ना? एक तो हमारा जो प्रसिद्ध विषय है कि हम सब स्वाध्याय के नाम से ही जाने जाते हैं, है ना? मुमुक्षु समाज यानी क्या ठप्पा कि भाई ये स्वाध्यायी है, ये हमारा ISI मार्का है ना। तो स्वाध्याय का महत्व, और जब स्वर्ण जयंती महोत्सव जिस संस्था का मन रहा है, तो वो तीर्थ क्षेत्रों के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर 500 से 700 शब्दों में निबंध लिख करके भेज सकते हैं। पहला पुरस्कार 21,000 का है, दूसरा 15,000 का है, और तीसरा पुरस्कार 11,000 का है, और सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसमें 2 आयु वर्ग हैं, 12 वर्ष से 35 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक की उम्र के। आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने पर एक कोड नंबर मिलेगा, उस कोड नंबर से आपको अपना निबंध उस PDF फाइल में आपको WhatsApp नंबर पर अथवा मेल पर भेजना है। सारी चीज़ आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आएगी तो ये मेरा पूरा पंपलेट आपको बता देगा कि इसमें क्या है ना राजीव भाई? अपने यहाँ पर जितने भी ये मंदिर हैं वहाँ पर ये सारे पंपलेट पहुँचा देना, है ना? सारे आप पढ़ लेना, और आप अधिक से अधिक
जो भी लिखने की रुचि रखते हों वे अधिक से अधिक इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और निबंध भेजें और इस पुरस्कार को आप हासिल करें, ऐसी इच्छा है। समाज की इन लोगों की कीमत करी कब है? हैं? समाज के इन लोगों ने हाँ, कीमत करी कब है? हाँ, अब वो यूपी में योगी जी कह रहे हैं हाँ। कि भारत का नाम जो है शकुंतला के बेटे के नाम पे बढ़ा देंगे, अपने भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत रखेंगे। सुनाई वही बात है। ऐसे ही अपने संस्कृत